अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की ये वीडियो है स्टैंडर्ड थर्ड के लिए EVS 1 चैप्टर नंबर 23 ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड। ये जो लेसन है, इस लेसन के क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड, उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में आपने पढ़ा होगा देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ अ बॉडी। अ पर्सन कंटिन्यूस टू ग्रो टिल द एज ऑफ 18। आफ्टर 40 years of age, a person approaches old age. Changes take place in plant with time, just as they do in people. Starting from generation in the soil, there are definite stages of the growth of plants. Plants also grow in height and strength. Animals or plants all come to an end eventually. तो ये जो थे मेन पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर ए, हाउ विल यू गेस। क्या करेंगे भला? यू वॉन्ट टू गेस वेदर अ स्ट्रेंज इज ओल्डर और यंगर देन यूर पेरेंट्स। जैसे कि कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है, तो वो शख्स तुम्हारे पेरेंट्स से उम्र में बड़ा है या छोटा है, इसका अंदाज़ा तुम कैसे लगाओगे? तो उसका आंसर है, इफ़ आई वॉन्ट टू गेस दैट आई विल ऑब्जर्व द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ हिज बॉडी एंड हिज हेयर वेदर इट इज़ ग्रेड और इवन बेल्ट। तो आप ये देखेंगे कि उसकी फिज़िकली बॉडी किस तरह से है और उसके हेयर का कलर क्या है। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्ट्रेंजर है वो यंग है या ओल्ड है। सेकंड क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डज। क्वेश्चन नंबर बी है थिंक एंड टेल। आओ दिमाग पर जोर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ कैट मूव हर किटन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। बिल्ली अपने छोटे बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ले जाती है? तो आंसर है, अ कैट मूव्स हर किटन्स बाय होल्डिंग द नेक ऑफ द किटन विथ हर माउथ एंड कैरीज देम केयरफुली फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चों की जो नेक है उसको पकड़ती है मुंह से, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, ग्रैंडफादर्स हेयर टर्न्स वाइट, सम ओल्ड मैन शो अनदर साइन ऑफ ओल्ड एज ऑन देयर हेड्स, व्हाट इज इट। जो ग्रैंडफादर है उनके बुढ़ापे की वजह से दादा के जो बाल है सफ़ेद हो गए। कुछ बूढ़े लोगों के बालों में बुढ़ापे की एक और निशानी नज़र आती है, वो कौन सी है? आंसर है, सम अदर साइन ऑफ ओल्ड एज ऑन देयर हेड्स इज द अमाउंट ऑफ हेयर दे हैव और इवन बेल्ट। यानी कि उनके सर पे बाल कितने हैं या नहीं है, उससे समझ में आता है कि ये ओल्ड पीपल है या एज समझ में आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ओल्ड एज अफेक्ट द स्किन। बुढ़ापे की वजह से जिल्द पर कौन सा असर होता है? आंसर है, द ओल्ड एज अफेक्ट द स्किन बाय हैविंग रिंकल्स over their face and body. The skin gets dark and loosen. चेहरे पर या स्किन पर जब झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं और डार्क हो जाती है स्किन या लूज हो जाती है, तो उससे पता चलता है कि बुढ़ापा है और इस तरह के इफेक्ट स्किन पर नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, बीन्स लाइक मूंग, मटकी and chola sprouts after being soaked in water. What other word will you use to describe this process? उसल बनाने के लिए मूंगफली के दाने, मटकी, चौलाई वगैरह भिगोने से इनमें अखवा निकलता है। इसके लिए तुम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे? इसका आंसर है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स।
व्हेन अ बेबी इज बॉर्न एवरीवन इज डैश। घर में बच्चे की पैदाइश से डैश का माहौल बन जाता है, तो यह सब कैसे होते हैं? खुश होते हैं। तो यहाँ आएगा हैप्पी। सेकेंड है रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ इट्स एडवांटेजेस। रोज़ाना आप पाबंदी से एक्सरसाइज करोगे, वर्जिश करोगे तो उसके आपको फ़ायदे होंगे। थर्ड है डैश डेवलप फ्रॉम फ्लावर। तो फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फ्लावर, फूल से फल तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है अंटिल हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एज डू चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ग्रो। लड़के लड़की का ख़त कितने साल की उम्र तक बढ़ता है? तो आंसर है चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स तक उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन गुड हेल्थ बी मेंटेन्ड। गुड हेल्थ, अच्छी सेहत किस तरह से मेंटेन की जा सकती है? तो इसका आंसर है गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन थ्रू गुड हैबिट्स एंड हेल्दी फूड। गुड हैबिट्स की वजह से और हेल्दी फूड की वजह से। अनहेल्दी खाएंगे तो जो हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रहेगी, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू प्लांट्स बिगिन टू फ्लावर। प्लांट्स में फूल कब आते हैं? तो आंसर है प्लांट्स बिगिन टू फ्लावर एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ। उनकी भी एक ग्रोथ होती है प्लांट्स की और एक स्टेज होती है, उसके बाद ही वो फ्लावर उस पर आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है एज अ बेबी ग्रोस इट्स हाइट्स एंड वेट ऑल्सो ग्रो। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हाइट और वेट दोनों भी बढ़ते हैं, तो ये सही है, ट्रू है। सेकेंड है अ प्लांट कैन ग्रो इवन इफ द स्प्राउट डजंट टेक रूट इन सॉइल। बीज ज़मीन में दाखिल ना भी हो तो पौधे को ताकत मिलती है, तो ये फॉल्स है। थर्ड है द सीडिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम न्यूट्रिशंस सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में मौजूद पानी और कुछ ग़िज़ाई मादे पौधे को हासिल होते हैं, ये ट्रू है, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर, हमने इसको अच्छे से समझा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब फ्री है, हमें भी इसका कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।